जैसे कि सभी स्टूडेंट को ये बात पता है कि आज ही बोर्ड एग्जाम है, तो देखिए सुबह का समय है। सुबह की क्या पढ़ कर जाए कि बोर्ड एग्जाम में वही आए जो हम पढ़ कर जाए। जैसे कि आप ये वीडियो लगभग 7 बजे अपलोड किया गया है, तो आप 7 बजे तक देखेंगे। तो 7 बजे से लेकर आपके पास समय क्या है, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, और उसके बाद आप 11 बजे से घर निकलेंगे, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, यानी कि फिर भी आपको 3 घंटे का मौका मिल रहा है। आप 3 घंटे में तैयार होकर अपने सेंटर तक पहुंच जाएंगे। उससे पहले आपके पास समय कितना है, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, यानी कि लगभग 3 से 4 घंटे का समय मिलता है। अब इसे 3 से 4 घंटे के बीच में अगर आपको हम जो बता रहे हैं, अगर आप इसे पढ़ लिए तो आपका बोर्ड एग्जाम में 85 से भी ज़्यादा नंबर बनेगा। क्योंकि आज केवल 3 घंटे अगर आप पढ़ लिए ना, तो आपका 100% फिक्स है कि 85 प्लस आएगा। तो देखिए, अब आप सुबह का समय है तो आप फर्जी इधर उधर मत पढ़िए। तो यहाँ पर आपको हम कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको पढ़ना भी नहीं है, केवल आप एक बार देख लीजिए कि आपने पढ़ा है कि नहीं। जैसे आप जो है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 पर आधारित एक दो सवाल को जल्दी से जो है दोहरा लीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप यही दोहराइए, लेकिन इस पर आधारित एक दो सवाल आप जल्दी से दोहरा लीजिए। और जो tan वाला 3 आता है ना, तो इसको भी आप एक बार दोहरा लीजिए, और ये भी अगर समय मिले तो आप दोहरा लीजिए। बाकी इसका सोल्यूशन जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बाकी आप डिस्क्रिप्शन मत जाइए, क्योंकि वहाँ पर जाएंगे तो काफ़ी लंबा मिलेगा समय, बाकी लंबा समय लगेगा, आप वहाँ कर भी नहीं पाएंगे। तो बाकी आपके पास जो आपके अंदर हो सके, आपके पास जो मटेरियल हो, जो आपने सॉल्व करके कापी उपी रखा हो, आप जल्दी से उठाइए, उसमें से आप इसे करते चलिए। और यहाँ पर देखिए, एक जो है चैप्टर 2 से ही साइन में आता है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन माइनस साइन इनवर्स वाई का, प्लस का भी होगा माइनस का होगा, इसको सॉल्व करके कॉस में चेंज करना सीख लीजिए। आप कोई भी सवाल, देखिए यही सवाल है, इसके मॉडल का कोई भी सवाल आप एक बार पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ऐसी सवाल बोर्ड एग्जाम में आती है। और ये भी सवाल पढ़ के जाना जो कि ये एनसीईआरटी से बाहर है, बाकी आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये एक बार आई हुई है बोर्ड एग्जाम में। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें चैप्टर 2 में, तो चैप्टर 2 में चैप्टर 3 में, तो चैप्टर 3 में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ के जानना। पहला नंबर तो यहाँ एक्स वाई का मान निकालना, तुलना करना तो आपको आता ही होगा, और उसके बाद गुणा करना सीख लीजिए, क्योंकि गुणा तो बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ जाएगी इस तरीके के सवाल में। और यहाँ पर भी गुणा देखिए, इसको भी सीख कर जाइएगा, जल्दी से आप कापी पर उठाओ, इसको सॉल्व करते जाओ। और ये भी सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी पढ़ कर जाइएगा। अगर नहीं आता जल्दी से आप देख लीजिए। और उसके बाद ये वाली मॉडल की आप एक सवाल पढ़ के जाना, क्योंकि 8 नंबर जो है फिक्स है कि इस मॉडल के सवाल में आता है। कभी कभी तो यहाँ पर क्यूब भी कर देता है, तो आप इसे जो है होगा आपके पास बुक तो देख लीजिए। बाकी जो भी आपके पास बुक हो, उसमें उदाहरण भी आप इस तरीके से उदाहरण भी दी रहती है, आप एक आध उदाहरण को पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, ए डैश निकालना आप सीख लीजिए, क्योंकि ए डैश जो है ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आया और आता भी है, क्योंकि ए डैश हो गया और ए इनवर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवालें होती हैं। अब यहाँ पर देखिए, 9, 10, 11 जहाँ तक है, इस बार 9 नंबर पूछने की ज़्यादातर संभावनाएं हैं, आप इसे पढ़ लीजिए। बाकी अभी लास्ट में जो है, वीडियो के सबसे लास्ट में, जो कि ज़्यादा नहीं, ये लगभग 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, तो 15-20 मिनट के इस वीडियो को देखने के बाद जल्दी से आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। जो आपको इंपॉर्टेंट लगे कि हाँ ये नहीं आ रही है, तो आप जल्दी से उसे कॉपी में नोट कर लीजिए। और जल्दी से अभी आपको हम लास्ट में एक जो है वीडियो जोड़ेंगे, जिसमें आप हमारे चैनल के लिंक को, यानी कि लिस्ट को ओपन कर सकते हैं, और उसी लिस्ट के जरिए से आप सारे वीडियो को लाइन से देखते जाएंगे। तो आपके थंबनेल पर ही सवाल लगी होती है, यानी कि थंबनेल पर ही सवाल दिखाई देती रहती है, वहाँ पर देखकर आप उसी वीडियो को देख सकते हैं, मतलब उसी वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये वाली सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि इस बार संभावनाएं है कि ये आएगी। और ये वाली भी संभावनाएं हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी से लिया गया है, ये भी एनसीईआरटी से है, ये भी खैर सभी एनसीईआरटी पर आधारित हैं, लेकिन ये इस एनसीईआरटी में खास करके पूछे जाने के चांसेस हैं। और इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है। अब आते हैं चैप्टर 4 में। तो चैप्टर 4 में आपको तो यक्स का मान निकालना तो आता ही होगा, और इसको सीख लेना, इस पर भी ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया, जाके देख लेना। और देखिए, आपको 3 बिंदु देगा, और यहाँ से कहेगा शीर्ष बिंदुओं वाले क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल निकालना और क्षेत्रफल के जरिए से के का मान निकालना, ये तो फिक्स है कि आने वाला है। और हाँ, ध्यान देना, आव्यूह विधि से एक्स वाई जेड का मान निकालना इस बार 100% क्लियर है कि आएगा पूरे 8 नंबर का। तो आप जल्दी से, आपके पास समय है, लगभग 10 मिनट तक लगेगा, 10 मिनट तक आप इसे सीख लीजिए। 10 मिनट तक अगर आपने सीख लिया, तो आपका बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर कहीं पर भी नहीं गया। अगर आपने ए इनवर्स को निकालना सीख लिया और एक्स वाई जेड को निकालना सीख लिया, तो जान लो कि आपका 8 नंबर कहीं नहीं गया। ए इनवर्स का भी वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। और बाकी अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, आपने पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम आगे देखते हैं।
अब यहाँ पर देखिए, अब चैप्टर 2 में और कुछ नहीं पढ़ना है। अब आते हैं हम चैप्टर किसमें 5 में। तो चैप्टर 5 में जो है ये वाली सवाल तो फिक्स है कि हर बार आती है, मतलब ये जो 3 सवाल दिखाई दे रही है इस मॉडल की सवाल आती है। अगर आपको एक भी समझ में आ गई ना तो तीनों अपने आप आ गया। बाकी इसका वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया है, वहाँ पर भी जाकर देख लीजिएगा। अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, आता है तो कोई बात नहीं, बाकी ये तो बोर्ड एग्जाम में आएगा। 5 भी नंबर का आता है और 4 भी नंबर का कभी कभी आ जाता है। और यहाँ पर औकलन तो नॉर्मली है, आपको आता ही होगा औकलन। और औकलन में मेन क्या है देखिए, मेन जैसे आपको दे दिया जाएगा ये रूट वाला, ये मेन है रूट वाला। और दूसरा तो यक्स की पावर, यानी कि किसी यक्स की पावर में यक्स वाला फलन दे दे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इसको भी एक बार पढ़ के जाना। बाकी आपके सामने, अगर आप पढ़ना चाहो तो जल्दी से इसको भी देख लीजिएगा। बाकी इसका वीडियो बनाए हैं, लेकिन वीडियो को अगर आप देखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो वीडियो को आप मत जाइए देखने, बाकी इसको एक बार सॉल्व करिए। बाकी आपके पास जो भी बुक हो उसमें आप देखते जाइए। तो यहाँ पर देखिए, ये तो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद यहाँ पर किसकी बात आ गई, हाँ, एक जो है आप उच्चतम पर एक सवाल लगा लीजिएगा। हम ये नहीं करें आप ज़्यादा लगाइए, लेकिन आप उच्चतम पर लगाना, यानी कि उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान पर एक सवाल लगा के जाइए। जल्दी इस कॉपी में नोट कर लो, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ पर एक सवाल लगाकर जाना है, जो कि यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछता है। और बाकी आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना, सीधा आना है समाकलन में। और समाकलन में अब तो आपको पता है अभी पेपर होने वाला है, तो आप समाकलन में क्या पढ़ के जाइए, केवल ये देखिए प्रगुण 4 पर, जैसे ये सवाल हो गई, ये हो गई, ये तीनों का तीनों आपका प्रगुण 4 पर इस्तेमाल होगा। ये चौथा भी जो 6वां नंबर भी प्रगुण 4 पर ही इस्तेमाल होगा। तो प्रगुण 4 से संबंधित आप 1-2 सवाल पढ़कर जरूर जाइएगा। प्रगुण 4 से संबंधित 1-2 सवाल पढ़ के जाइएगा। उसके बाद आते हैं समाकलन के अनुप्रयोग में। समाकलन के अनुप्रयोग में आपको दीर्घवृत्त से संबंधित 1-2 सवाल पढ़ के जाना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के जाइएगा। अब उसके बाद हम आते हैं सीधे अवकल समीकरण में। तो अवकल समीकरण में क्या है, आप एक समघाती पर आधारित पढ़ के जाइए। किस पर, समघाती पर, समघाती पर आधारित आप एक सवाल पढ़ के जाना। और रैखिक अवकल समीकरण जो ये वाला फार्मूला होता है, इस पर आधारित भी आप एक सवाल पढ़ के जाना, क्योंकि इन दोनों पर जो है बोर्ड एग्जाम में 8-8 नंबर के पूछते हैं। और इसके अलावा भी जो एक्स और वाई को अलग करने वाला होता है उस पर भी एक पढ़ लेना, क्योंकि 3 ही मॉडल इसमें टोटल हैं। अब आते हैं हम सदिश में। तो सदिश में अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अगर पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम दूसरी टाइम होने वाला है, यानी कि 2 बजे से होने वाला है, तो आप इसको कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा हार्ड पड़ जाता है। लेकिन यहाँ ये जो 11वां चैप्टर है त्रिविमीय, इसमें से आप क्या करिए, आप न्यूनतम दूरी और बीच के कोण को सीख लीजिए। जैसे आपको इसे समीकरण देगा बीच का कोण, आपको इस तरीके से समीकरण देगा बीच का कोण, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमने बताया, जाइए देखिए, कई बच्चों ने उसको देखा भी है। और सेम वैसे समीकरण देकर आपको न्यूनतम दूरी पूछेगा, तो आप इस पर आधारित भी एक सवाल पढ़ के जाना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ें तो कोई बात नहीं। अब उसके बाद आइए 12 में। तो 12 का ये क्वेश्चन हर बार फिक्स होता है कि आपको अवरोध देगा, उसमें से एक्स वाई जेड का एक्स वाई दिया रहेगा, तो इसमें से एक्स वाई का मान निकालकर आपको रैखिक जो है समीकरण पर दिखाना होता है। यहाँ पर देखिए, जिसे लास्ट वाला समीकरण दिया, आप इस तरीके से सवाल एक पढ़ के जाना, क्योंकि इस तरीके से हर बार 8 नंबर का आता है, और इस बार भी 8 नंबर का आएगा। और अब हम बात करें, ये कौन सा चैप्टर था, 12 चैप्टर था। और प्रायिकता में बात करें तो प्रायिकता में कहीं से भी दे सकता है, तो प्रायिकता के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको हम एक बार दिखा देते हैं, यहाँ पर देखिए, देखो थोड़ा हम पलट लेते हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर तो आपको 12 में और 11 में, अभी आपने देखा जो 12 में था इस पर आधारित, यानी कि आपको कोई मतलब समीकरण देगा, उसमें से आपको जो है रैखिक पूरा आपका चित्र बनाना पड़ेगा, उसमें आपको बताना पड़ेगा अधिकतम मान, जेड का अधिकतम मान क्या होता है। ये 8 नंबर का फिक्स है। और आपको 2 समीकरण देकर ये न्यूनतम दूरी पूछेगा, न्यूनतम दूरी या फिर लघुत्तम दूरी पूछेगा, यहाँ से आपका 8 नंबर फिक्स है। और जो आप ए इनवर्स निकालते हैं या फिर एक्स वाई जेड निकालते हैं आरबी वाला, ये आपका 8 नंबर फिक्स है। और प्रगुण 4 से जो है आपकी एक सवाल तो फिक्स है, या तो 4 नंबर के आएंगे तो 5 नंबर, मान लो 5 ही नंबर मान लेते हैं, तो 5 नंबर यहाँ से फिक्स है, कभी कभी तो 8 भी आ जाता है। तो ये आपके नंबर फिक्स हैं, तो आप इसको पढ़ के जाइएगा। तो चलिए, बाकी आपको हम यही बताने वाले थे कि पेपर आ गया है, एक बार आप इसको देख कर जाइए, जल्दी में आप देखिएगा, मतलब कम से कम समय देकर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है पढ़ लेते हैं, उनको आता भी रहता है, लेकिन देख कर नहीं जाते हैं, और जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं फार्मूला या कुछ ना कुछ मिस्टेक कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनका नंबर कट सकता है, कट जाता भी है। तो आप इसकी गलतियाँ मत करना, आप इसको देख कर जाना, ताकि आपका अच्छा खासा नंबर मिले। तो चलिए जाइए पेपर दीजिए, और हम यही भगवान से दुआ करेंगे कि आपका पेपर अच्छा जाए और आपका परसेंटेज भी अच्छा बने। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय।